दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर है। करीब 20 दिन हो चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं, जहां हेल्पर भी हैं, टीचर भी हैं, जो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर बैनर हैं, झंडे लेकर, जो कि मांग कर रही हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और इन्हें पक्का किया जाए। इन्हीं महिलाओं से बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। मैं नांगलोई से आई, मेरा नाम मनीषा है और हम लोग यहाँ पे हेल्पर हैं या टीचर? हेल्पर हूँ मैं यहाँ पे। कितना सैलरी मिलती है? 4839 रुपये। 4800 रुपये मिलते हैं? हाँ जी। कितना सैलरी बढ़वाना चाहती हैं? हम तो पूरा वे अपना तनख्वाह चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे को मानदेय मिले, हमें तनख्वाह मिले जी। और क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे है सारी बहनों को पक्का किया जाए, हमें छुट्टी भी मिलनी चाहिए, PF ESI भी मिलना चाहिए। सर्दी गर्मी की हमें छुट्टी नहीं मिलती। कोरोना में हमने इतना काम किया, हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है किसी चीज़ की भी। दोनों केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार झूठ बोलती रहती हैं। बोल रहे थे 500 रुपये बढ़ाए हैं हेल्पर के, 700 रुपये और वर्कर के 1500 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन आज तक 15 पैसे भी अकाउंट में नहीं आए हैं उनकी तरफ से, हमारे किसी भी हेल्पर वर्कर के। मैं कहना चाहती हूँ कि 4800 रुपये में क्या होता है। हम लोग किराए पे भी रहते हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम उन्हें पढ़ाएंगे 4000 रुपये में, या हम किराया देंगे, या हम खाएंगे, या बच्चों को खिलाएंगे। मेरा कहना यह है कि हम भी हेल्पर है। हाँ, मैं भी हेल्पर हूँ और मैं सीमापुरी से हेल्पर हूँ। आप टीचर हैं, नाम बताइए। मैं भी हेल्पर हूँ। मेरा नाम मंजू है, मैं शकरपुर से हूँ, मैं हेल्पर हूँ। ये बताइए, हम इतनी महंगाई में 5,000 की सैलरी हमारी कम है 5,000 से भी, तो हम इसमें कैसे गुजारा करें? बताओ, इतनी महंगाई है, 2-2, 3-3 जिसके बच्चे हैं वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ है शिवानी। किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? पहली मुख्य मांग तो मानदेय वृद्धि की है कि दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऑनरेरियम है वो 25,000 और हेल्पर्स का ऑनरेरियम 20,000 करे। दूसरी मांग है 2018 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। 3.25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये जो बकाया राशि है एरियर, वो अभी तक किसी को नहीं मिली है। इसके अलावा जो हमारी एक और प्रमुख मांग है वो ये है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। इनको वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कर्मचारियों को मिलते हैं, ESI PF हो, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, पेंशन हो। ये सब वो डिमांड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी डिमांड्स हैं किसी भी कर्मचारी के लिए। तो इन सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर 31 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कोई लेटर लिखा गया है सीएम को? क्या जवाब मिल रहा है, क्योंकि 20 दिन होने वाले हैं? नहीं, ज्ञापन तो हमने बहुत पहले ही सौंपा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 सितंबर 2021 पिछले साल हम लोगों ने दिल्ली सचिवालय तक एक रैली निकाली थी। करीबन 15,000 औरतें थी। जो हमारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे हमारे डेलीगेशन की, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते के भीतर आपकी मांगों पर कोई ना कोई सुनवाई करेंगे। अब आप देख ही सकते हैं तब से कितना समय हुआ। हमने बार बार रिपीटेड रिमाइंडर्स इनको दिए हैं, इन्होंने लेकिन हर बार उनको इग्नोर किया है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए 31 तारीख से हम लोगों ने ये हड़ताल शुरू की। 11 तारीख को हमारी एक बड़ी रैली यहाँ पर हुई थी, खबरदार रैली, जो काफ़ी बड़ी थी, मतलब 15,000 18,000 औरतें उसमें शामिल हुई थी। वो उस रैली के बाद शाम को हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्योता आया है वार्ता का। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये न्योता भी एक फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने इस वार्ता में एक ऐसी यूनियन को भी इनवाइट किया, एक और यूनियन को इनवाइट किया है जिसका इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो ज़ाहिरा तौर पे ऐसी ताकतें, ऐसी दलाल यूनियन है जो हड़ताल को तोड़ने में जिनकी भूमिका है, आप उनको बुलाएंगे तो आपका एजेंडा ये है कि वो वार्ता असफल हो जाए। तो हमने क्लियर कट बोला है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अलावा अगर आप किसी और यूनियन से कोई वार्ता करोगे हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, तो हमें वो अमान्य होगा। ऐसा कोई भी समझौता अमान्य होगा और हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, इस पूरे मसले का समाधान हो। लेकिन आपको पता है 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कौन है? आप उनसे वार्ता कीजिए और ये जो स्टेलमेट है इसको ख़त्म कीजिए।
आज 18 दिन हो गए हैं, कब तक जारी रहेगा, कब तक आप बैठे रहेंगे यूं सड़कों पर? ये हमारे ऊपर नहीं है तो सरकार के ऊपर है। सरकार वार्ता आज के आज कर ले और हमें समझौता मंजूर हुआ तो हम तो आज ही उठ जाएंगे, लेकिन हमारे हक में समझौता नहीं होगा या हमारी गैर मौजूदगी में आप किसी भी फर्जी जेबी दलाल यूनियन से कोई सौदेबाजी करोगे तो ये हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हमारी हड़ताल यहाँ चल रही है बल्कि हमारी टीम्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर एक कैंपेन चला रही है, नाक में दम करो अभियान, जिसके तहत हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, पार्षदों, विधायकों का घेराव कर रहे हैं। तो वो भी हमारा जो आंदोलन है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है और उससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये इस तरीके से जो यूनियन है यहाँ पर, जो तमाम कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली सरकार की जो आंगनवाड़ी हैं उसमें हेल्पर और वर्कर काम करते हैं, जिनको जो है मानदेय बढ़ाने को लेकर अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। करीब 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से कोई भी जवाब इन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, ये इसी तरीके से सड़कों पर बैठी रहेंगी। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़,